हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम एक्सरसाइज सरफेस एंड एरिया पढ़ रहे थे वॉल्यूम का। तो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.8 पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 13.8 का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हिच रेडियस दे रखी है। हमें क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या पूछा हमें? फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या बताना हमें? वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का जो स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमें क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह क्या कर देंगे? रेडियस का मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई का मान क्या दिया मैंने? 22/7। ठीक है, इंटू 7 क्यूब से आपके पास मैंने क्या कर दिया? क्यूब 3 बार लिख दिया। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा और मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे? 4 इंटू 22 और 7 इंटू 7 72 और नीचे क्या लिख दिया यहाँ पे? 3 लिख दिया। जब इनको सोल्व करते हो आप तो क्या आता है? 4312 है अपॉन 3। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड दे देंगे। डिवाइड आएगा तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1437.33। ये आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर में था तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, क्या लगेगा इसमें भी? क्यूब लगेगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है। यार रेडियस है, क्या है? रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर दे रखी है। केवल मीटर में वो सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पूछना है? फाइंड द वॉल्यूम बताना है इसकी स्फीयर का। क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या सूत्र होता है हमारे पास? जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? रेडियस हमारे पास है तो वैल्यू पुट कर देता हूँ और आंसर आ जाएगा। 4/3 22/7 पाई का मान, और यहाँ पे जो रेडियस है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, और क्या कर दिया यहाँ से मैंने इसको 7 होता है तो 0.09 आएगा। ठीक है, और किसी का 3 और 3 तो यहाँ पे आएगा 0.21। ठीक है, तो यहाँ 4 का 4 और क्या बचा था? 0.09 लिख दिया मैंने, इंटू 0.21 लिख दिया, इंटू 0.63 है ऐसे कैसे। ठीक है, इसके बाद इनको सोल्व कर दो, इनको मल्टीप्लाई करना, इनको इंटू करना। इंटू को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 1.047816 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? अमाउंट मतलब मात्रा ज्ञात करनी है। वाटर डिस्प्लेस में से कितना सॉलिड जो स्फेरिकल जो बॉल है उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर दे रखी है कि बॉल के जो स्फेरिकल जो बॉल है उसकी क्या दे रखी है? हमके बार हमें डायमीटर दे दी उसकी। ठीक है, और इसमें बोला कि इसमें कितना पानी वाटर आ सकता है इसमें पानी। तो रेडियस इसकी डायमीटर दे, रेडियस मैंने बना ली 28/2 तो कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा इसमें? वॉल्यूम पूछा है इसका। तो क्या निकालना है? वो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में कितना पानी आ सकता है या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बॉल। बात एक ही। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे क्या कर दूंगा? वैल्यू पुट कर दूंगा। रेडियस मुझे पता है, यस 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। और ऐसे कैसे लिख दिया? 4 इंटू 22 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अपॉन में 3 बचा, 3 मैंने लिख दिया। इनको क्या करना है? सोल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, और क्या आएगा? 34,496 आएगा, और अपॉन में 3 का क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास जो आंसर आएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आएगा पहले पार्ट। तो इसमें इतना पानी आ सकता है। इसमें वॉल्यूम पूछा है इसमें। ठीक है, और सेकंड पूछा है इसमें क्या दे रखी है? डायमीटर दे रखी है 0.21। क्या दे रखी है हमें? इसकी मीटर में है, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्या बना ली मैंने? रेडियस बना ली। डायमीटर दे रखी, रेडियस बना ली इसकी। और क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें भी बोला कि कितना पानी आ सकता है, तो वॉल्यूम बताना हमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने। वैल्यू पुट करके देख लो
4/3 इंटू 22/7 पाई का मान रख दी, यहाँ पे रेडियस रख दी 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या कर दिया मैंने, इसको कट रहा था काट दिया, 7 1 7 और 7 इसे काट दिया, 3 से काट दिया मैंने, तो 7 से काट दिया, 7 3 जा 21 0.03, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद है तो हमने भी 2 पॉइंट के बाद लगाया मैंने 0.3, ये पॉइंट है 0.03 और 3 का भाग जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 बार कितना जाएगा 0.01 आएगा, ठीक है। और बाकी वैसे कैसे में तो और भी कर सकता हूँ मैं, 2 से 4 है तो ये 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 1 जा 2 और 2 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 11 बचा, 11 लिख दिया मैंने, 0.01 0.01 0.21 0.21 और 0.21, ठीक है। इनको सब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इसको सोल्व करना, और क्या आएगा पॉइंट में 0.00485 मीटर क्यूब ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, द diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of ball? Its density of the metal is 8.9 per centimeter cube. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, इसकी डायमीटर दे रखी है, मेट्रिक बॉल की डायमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस मैंने निकाल ली 4.2/2 लिख दिया। अब हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है इसकी, क्या मेटल की डेंसिटी दे रखी है, वो कितनी है, वो 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इस मेटेलिक बॉल की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के बाद जो आएगा उसको क्या कर देंगे, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी मास आ जाएगा, टोटल मास पूछा, मास ऑफ बॉल की, बॉल का क्या मास है द्रव्यमान की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या निकालता हूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो रेडियस मुझे पता है 4.2/2, तो 4/3 पाई की जगह वैल्यू रखती है मैंने 22/7, 4.2/2 और 4.2/2 4.2/2, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या सोल्व किया मैंने, इसको सोल्व कर दिया, 7 जा 7 6 जा 42, तो ये आएगा 0.6 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। और इसके बाद 2 से तो कितना गया 0.1, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 कट गया, ठीक है। तो 22 इंटू 0.1 0.1 इंटू 4.2 और 4.2, ठीक है। ऐसे कैसे जब इनको सोल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, और क्या आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब या क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, इसका मास बताना है बॉल का, ठीक है। मास ऑफ बॉल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमें पता है और वॉल्यूम भी हमें पता है, याद कर लिया हमने। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं इन दोनों को, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 8.9 ग्राम। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और क्या आ गया हमारा जो आंसर आएगा, किसमें ग्राम में आएगा, तो इसको सोल्व करना, तो क्या आएगा 345.3912 ग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो क्या कहा है कि डायमीटर दे रखी है मून की, इसकी जो डायमीटर है क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 भाग है किसका, अर्थ का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इसको मान सकता हूं, तो ठीक है। और क्या दिया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। तो किसका फ्रैक्शन बताना है, किसका पूछा कि अर्थ है ना जो मून के वॉल्यूम से कितना वो है, ठीक है। तो दोनों का क्या निकालते हैं, हमने देखा हुआ क्वेश्चन सरफेस एरिया में उसमें किया था, एरिया निकाला था हमने इसमें सेम टू सेम। तो इसी पे यहाँ पे पूछो वॉल्यूम ऑफ मून का पूछा, रेशियो पूछा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, लेट्स डायमीटर ऑफ अर्थ की मैंने क्या मानी, डी मानी, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। इसी के बाद देन डायमीटर ऑफ अर्थ,
मून, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, मून आएगा। मून की डायमीटर मून की क्या हो जाएगी, d/4 हो जाएगी। ये फोर्थ भाग है वन, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 भाग है। अर्थ का मून क्या है 1/4 भाग है, तो d/4 हो जाएगा। अब रेडियस करेंगे तो d/4 इसका हाफ करेंगे तो 1/2, तो क्या हो जाएगा वो हाफ करेंगे इसको d/8 आ जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। और अब इन दोनों को रेशियो में लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसको डिनोट किया मैंने कैपिटल आर से, इसको डिनोट किया था किससे, स्मॉल आर से। इसको स्मॉल आर से दर्शा दिया, इसको कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पिट के 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा, क्या बचेगा आर क्यूब बचेगा स्मॉल, और ये आर कैपिटल आर क्यूब बचेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते d/8 का क्यूब और d/2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये इसके डिवाइड में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने d/8 का क्यूब और 2/d का क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा, इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ इस प्रकार से 1/64 कैसे आया, या इसको d/8 को कितने बार लिख लो, 3 बार लिख लो, और 2/d को भी कितने बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, d का क्यूब और 8 का क्यूब क्या होगा 216 इंटू 2 का क्यूब होगा 8 और d का क्यूब, तो d को क्यूब से d क्यूब से कट जाएगा, 8 1 जा 8 और ये कटेगा इस बार, ये जाएगा इसमें 64 बार, तो क्या आएगा हमारा जो आंसर है क्या आएगा 1/64 आएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा 1/64 आ गए। हमें अब पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन क्या है इस वॉल्यूम ऑफ मून के वॉल्यूम से, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को क्या इधर इक्वल के इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 1/64 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आएगा इसका फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन आया, वॉल्यूम ऑफ मून का जो वॉल्यूम है वो क्या है 1/64 क्या है अर्थ से, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो 2 का क्यूब होगा 8 होगा, और 8 का जो क्यूब करेंगे क्या आएगा 512 आएगा, और 8 1 जा 8 और 8 कितने बार जाएगा 8 6 जा 48, और 51 में से 48 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और अगले जो उतार देंगे कितना 2 32, तो 8 4 जा 32, तो 64 बार जाएगा, ठीक है। ये वो देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा हमें 5 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दे रखी 10 सेंटीमीटर होल्ड। अब ये हेमिस्फेयर है और हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी लीटर, इसमें कितना लीटर क्या आ जाएगा दूध आ सकता है, मिल्क आ सकता है इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल में, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर दे रखी है, तो हमें रेडियस बन जाएगी, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस मैंने बना ली, तो 10 पे पॉइंट था इसमें क्या हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया तो 20 हो गया, और इसको 5 से मल्टीपल डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, क्या आएगा 21/4 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है इसकी क्या निकालना, वॉल्यूम निकालने हेमिस्फीयर का, तो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमें 2/3 पाई r क्यूब होता है, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू रेडियस रख दी 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ठीक है। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, और 2 2 जा 4, 2 2 से 11 हो जाएगा, तो 11 21 21 21 और 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जो 16 और इंटू जो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 4851 आएगा। अब 16 का 4851 में डिवाइड करते तो क्या आता है हमारा जो आंसर आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये आ जाएगा हमारी वॉल्यूम आ जाएगी इमेज पे। अब हमें क्या बोला इसमें हाउ मेनी लीटर की कैपेसिटी बतानी है इस बाउल की, कि इसमें कितना दूध आ सकता है इसके अंदर,
तो कैपेसिटी में क्या करें, कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग 1000 का भाग दे देंगे। इन लीटर में पूछा है, क्या करेंगे इसके लिए 1000 का भाग दे देंगे और क्या होगा, कहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद लगेगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो 1 2 3 और आगे सटा दूं तो यहाँ पाएगा 0.3 और 3। तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ, लगभग लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.303 लीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।